बन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर गई सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते। अभी कोविद कहे सकई कहाते, उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो पाय बदन फल जानु, मेरे मुख माहे जनद लाग गए। अचरज राहे दुर्गम काज, गत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम तुम्हारे तुम्हारे हो अब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम्हारे चखता बोला आपन तेज सहारो आके। तीनों लोक हाथ ते काटे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाथ रोग हरि सब दीना। जपत निरंतर हनुमत, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परिशुद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर वीर जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के विश्रामे। अंत काल रघुपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भजत कहाए। और देवता युक्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिले सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो सत्यवान पाठ कर कोई, तू नहीं बंदवान होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तीजे नाथ हृदय महादेवा। तीजे नाथ हृदय महादेवा, तीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण,
श्रीराम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री शुकाचार्याय नमः। श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। पितृजनेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो साधुजनेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विप्रजनेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां बुद्धि प्रदान सारदाम। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरीर्वाणनिर्व्याकुलम् हस्तन्यस्तनतामवर्णमखिलो तारन् किशोरा सकल निधान रघुपति प्रिय भक्तम आजातम नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय जय माखन चोर सर्वद्वारन को नमन कर मैं आई तेरे द्वार। अहो रसभानु की लाड़ी नित मेरी ओर निहार। प्रभु श्रीनगर की जय सौभाग्य भरत राम कौशलपुर राज
गरल सुधार परहिताय गोपद सिंधु अनलसत हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावन में पावन यमुना के किनारे वेणु बजाने वाले, धेनु चराने वाले श्याम सुंदर श्री बालकृष्ण लाल के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए भागवत प्रेम गंगा के प्रथम दिवस की पावन गौधूली बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अवसर है श्री रामनवमी का पावन अवसर। आइए आज की कथा को हम लोग भगवान श्री रामनवमी के पावन राम जी की पावन स्तुति के साथ श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, इस भाव के साथ आज हम लोग और साथ में सब लोग मिलकर के गाएंगे बड़े भाव से। आज श्री राम जी का जन्मदिन है। हमारे पास क्या है, बस भाव है, तो हम प्रभु के चरणों में अपना भाव अर्पण करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन मेरे प्रभु की कृपा बरसेगी।
आनंद कुछ अलग बन जाता है। इसलिए बड़े भाव अवध में भारी भई भीड़, क्योंकि श्री राम जी आज धरा पर आए। श्री जान गौर अनुकूल सिय हर्ष जाए, श्री मंगल मंगल बोलो अयोध्या श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की, बोलिए श्री राधा रानी की, बोलिए आज के आनंद की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की परम पावन सद प्रेरणा से आदरणीय परम स्नेही परम भागवत गोलोकवासी श्रीमती, वैसे कहते हैं माँ का नाम नहीं लेना चाहिए, पर भक्त लोग कहते हैं माँ का नाम लेना चाहिए, नहीं तो फिर माँ का भजन कैसे होगा। ऐसी भक्तिमती माता श्रीमती रुक्मणी वीरानी जी जीवन भर अपनों ने तपस्या करी, प्रभु की सेवा करी, भजन कीर्तनों के माध्यम से पुण्य कमाया। उनके बड़े अथक प्रयास रहे कि मैं भागवत कथा जरूर सुनूं। दैवीय शक्तियों को हो सकता है ये मंजूर न हो कि माता शरीर के साथ बैठकर हम लोगों के मन के बैठकर कथा सुने, हो सकता है, लेकिन आपको ये जानकर आनंद होगा कि भागवत संसार का एक ऐसा दिव्य अलौकिक भगवत स्वरूप ग्रंथ है कि इसको शरीर धारण करने वाले लोग भी सुन सकते हैं और बिना शरीर धारण करने वाले
आत्म तत्व में रमण करने वाले लोग भी सुन सकते हैं। और सुनिए, इस शरीर धारण करने वाले को भागवत का नाम मिलेगा या न मिलेगा ये गारंटी नहीं है, पर देखो इस शरीर के बिना जो आत्म तत्व से विराजमान होकर भागवत कथा सुनता है उसको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा भागवत में स्पष्ट प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप लोग, मुझे ये ज्ञात है, बताया गया है कि आपके सिंधी समाज में मुझे लगता है पहली भागवत मैया के प्रयास से, उनकी आशीर्वाद से हमारे गोपीचंद वीरानी जी, उनके सुपुत्र मनोज वीरानी जी, पुत्र वधू भावना वीरानी जी एवं उनके सभी रिश्तेदार, बेटी, दामाद, पूरा परिवार, पूरे चंपा के लोग, सब लोग यदा कदा तो भागवत सुनते ही होंगे। भागवत कथा में स्पष्ट पहले महात्म की कथा में ये बताया गया है कि भागवत सुनने से शरीर वालों का कल्याण हो न हो बात की बात है, लेकिन जिनके पास शरीर नहीं है उनके नाम से भागवत कथा कराई जाए उनका कल्याण जरूर होता है। ये बात जरूर। भागवत कथा में महात्म आता है, महात्म में दंडकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई साहब, जिसने जीवन में पाप के अलावा कोई पुण्य किया ही नहीं। अब आप विचार करके देखो, मेरी माता रुक्मणी वीरानी जी ने तो जीवन में कोई अन्याय और कोई अधर्म, कोई पाप किया ही नहीं। उन्होंने तो सदा जीवन में वृक्षों में जैसे जल लगाते हैं ऐसे ही उन्होंने अपने सिंचित जो सत्कर्म है उन सत्कर्मों में भाव और प्रेम की, भक्ति की सदा जल धारा उनकी जड़ में लगाई, जिससे कि उनके पुण्य, उनके परिवार के, उनके बेटे बेटियों के, उनसे मिलने वाले जितने रिश्तेदार हैं, जितने सगे संबंधी हैं, जितने मित्र हैं, सखा हैं, सहेली हैं, उन सबको उस पुण्य का फल मिले। और वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी जी की पावन कथा आपके चंपा में माता जी के प्रयास से देखो, वे लोग कितने महान होते हैं जो पौधा लगाए, परंतु उनका फल स्वाद कैसा है उनको चखने कोई न मिले। संत कौन है जो दूसरे के लिए कुछ करे? साधु कौन है जो किसी पतित को साधे? संत वह है जिसके अंदर का सकार भ्रम जिसका दूर हो जाए वह संत है। और देखो, एक बड़ा सुंदर दोहा है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैं भी बहुत छोटा था तो मैंने पढ़ा था कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास देह तो है पर इस देह से श्रम दूसरों के लिए करते हैं। संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि तो है परंतु उस बुद्धि की मेहनत, उस बुद्धि का परिश्रम वे दूसरों के भले के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। और ऐसे ही परम संत, परम स्नेही जब भी हम याद करते हैं तो हमारा जी भर जाता है, आंखें हमारी नम हो जाती हैं।
उनकी लगाई हुई फुलवारी जिसमें हम लोगों को गोता लगाने का अवसर मिला है। इस प्रेम भरी कथा में, इस रस भरी कथा में, इस प्रेम के सागर में, इस भक्ति के सागर में हम लोगों को डुबकी लगाने का मौका मिला है। पर सुनो, जिसने मेहनत करी, जिसने इस पौधे को लगाया अपने आंगन में, वो आज हमारी मध्य नहीं है। हे गोविंद, कृपा करना, उनको अपने चरणों से कभी दूर मत रखना। हे गुरु नानक जी, हे जगदम्बा भवानी, हे श्री राधा रानी, जो भी संसार में अटल सत्य है, हे गोविंद, परम स्नेही माता को अपने चरणों में सदा लगाकर रखना। एक बार भाव से आप लोग बोलो राधे राधे। देखो, आवाज में आप लोगों के करंट होगा ना, तो कथा में कहीं गड़बड़ी होगी ना, तो कहते हैं राधा रानी का नाम लेने से वो गड़बड़ी जो है वो दूर हो जाती है। इसलिए आप तन्मयता से बोला करिए, बोलो राधे राधे। ये भागवत अथवा सत्संग हो या गुरुवाणी हो, इसका स्वरूप, इसका विग्रह क्या है? अधिकांशों ने पहले जाना होगा भागवत क्या है, अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, वे जान लीजिए। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये कितने बड़े पुण्य का फल है कि भागवत कथा में आना, भागवत कथा सुनना। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तब हमें भागवत कथा की शरणागति प्राप्त होती है। आपने, हमने न जाने कितने जन्मों में पुण्य किए होंगे, कितने जन्मों में हमने साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा, दीन दुखियों की सेवा करी होगी, तब जाकर ये भागवत की कथा का अवसर मिलता है। ऐसा संतों ने अपने मुखारविंद से भागवत में बताया है कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमदात् मोहकारणसं विधाय हि तदोदयते विवेक। जरा ध्यान से समझें। बड़े बड़े ऋषि, हमारे जो महापुरुष हैं, वे कहते हैं ये भागवत कितना अनमोल और कितना अद्भुत प्रभु का स्वरूप है। इसको पुराण की उपाधि दी गई है। कितना दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, जैसे सूरज उदय होता है सवेरे तो अंधकार भग जाता है, ठीक वैसे ही अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तो हमें भागवत अथवा सत्संग की प्राप्ति होती है। फायदा क्या है? बहुत बहुत हमने पुण्य किए होंगे, तब जाकर हमें भागवत कथा मिली है। फायदा क्या है? माना कि हीरा बहुत कीमती है, माना कि वो मणि बहुत कीमती है, और हमें उस मणि को छूने का, उस मणि को गले में धारण करने का
मौका मिल गया, परंतु ये बताओ ना फायदा क्या है? चलो मान लिया मौत महंगी है, हम धारण कर ली, अब उससे फायदा क्या होने वाला है? आदत है, दिव्य है, अनमोल है, मानस सत्संग की महिमा भगवान से भी बढ़कर है। हमें फायदा क्या? क्यों जाए अपना बिजनेस, क्यों जाए अपनी दुकान, क्यों जाए अपना कारोबार छोड़कर सत्संग में? सत्संग का देखो भाई, रुको ना, बैठो ना 2 मिनट, हम बताते हैं ना फायदा क्या है, सब बताते हैं। पहली बात तो यह है कि भागवत में आने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं। और ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा तो सबको चाहिए जिसमें फायदा ही फायदा हो, घाटा हो ही ना हो। चाहिए कि नहीं? सब कुछ तो भागवत से फायदा एक आपको बताओ, बोले सुनो। अज्ञान है तो प्रदान मोह का नाशम। अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे जो हृदय में काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो विकार उत्पन्न हो गए हैं ना, वे सारे प्रवेश करनरंध्रे समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। देखो भागवत में आप आए, भागवत सुनी, भागवत में आनंद लिया, फायदा क्या है? अज्ञानता के कारण। हम लोग अज्ञान ही तो हैं। संसार में सब अज्ञानता के कारण लोग भ्रमित हो रखे हैं, और जो असत है उसको सत समझ बैठे हैं, और जो सत है वो हमें नजर आता है कि वो निसाज सोवनिहा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। आपको जानकारी होगी, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि संसार में क्या भरा हुआ है? बोले मोह भरी रात्रि है, ममता भरी रात्रि है, और रात्रि में क्या होता है? अंधेरा। मोह सा जग सोनिहारा, और सारी दुनिया इस मोह भरी रात्रि में लोग क्या करते हैं? सोते हैं। तो हम सब सो रहे हैं। देखते हैं स्वप्न अनेक प्रकार। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है घटना, भगवान के जन्म के अलावा, परमात्मा की कथा के अलावा, धर्म के 4 पैर हैं, तप, सत्य, शौच, दया, दान के अलावा जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं ना, वो असत्य है। जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता ना, आपने स्वप्न देखा है, और स्वप्न में क्या देखा? एक बब्बर शेर। हम कहीं गए पिकनिक पे, जंगल में घूमने को, शेरों वाला जंगल था, और वहां घूमने गए। हम जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, इतनी देर में 2 शेर आ गए, हमारे ऊपर झपट पड़े। अब हम सो रहे थे, और जैसे शेर कूदे से हम घबरा गए, झटपटा के आंख खुल गई, घबरा गए। और फिर बाद में आंख खुली तो हमने देखा, अरे यार सपना था, हमने सोचा सचमुच में शेर खा गए क्या। जैसे स्वप्न सत्य नहीं है, वैसे ही तुलसीदास बाबा कहते हैं
मोह से भरी हुई रात्रि में यहाँ जो भी कुछ संसार में आप देख रहे हो, कह रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी सत्य नहीं है। बोले सत्य क्या है? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। इस संसार में सत्य क्या है? मेरे प्रभु का प्रेम, मेरे गोविंद के चरण कमलों की भक्ति, भागवत कथा में जाना, संतों का संग करना, सत्य का आचरण करना, धर्म को धारण करना, यही सत्य है। केवल गोविंद का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। और इस अज्ञानता के कारण हम लोग जो असत है उस असत को समझ बैठे थे सत्य। भागवत कथा सुनने से, भागवत में आने से हमारी वो जो गलती हो गई है वो गलती सुधर जाती है और फिर हम सत्य को सत्य समझते हैं, असत को असत समझते हैं। अर्थात हमारी बुद्धि भगवत भक्ति की कसौटी पर जाकर इतनी निर्मल हो जाती है कि सही और गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है और सही गलत की परख करने की सामर्थ्य जो होती है वो विवेक के द्वारा होती है। ध्यान रखना। और विवेक हमें कहां से मिलता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। प्रभु कृपा बिना सत्संग नहीं मिलता, ध्यान रखना। और ये अब हमें आपको सत्संग मिला है, ये भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिला। मेरे बिहारी जी की, मेरे ठाकुर श्री राधा रमण जी की, श्री राधा रानी की बड़ी कृपा हम पर हुई है, जो कि हमें यह सत्संग मिला है। आइए बड़े भाव से हम लोग संतों की संगति करने से कितना आनंद होता है। एक सुंदर सा भजन गा लें, फिर उसके बाद हम कथा में आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो तू कर संतन को संग, हो तू कर संतन को संग, बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। ओ बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी।
संतों की कृपा जिन पर हुई उनके बड़े बड़े बिगड़े आज बदले भोलेनाथ अजामिल तारे भोलेनाथ अजामिल तारे बड़े बड़े निश्चल सतारे भोलेनाथ अजामिल तारे बड़े बड़े निश्चल सतारे सबके खत जिसको तुम सही समझते हो, जिसको सत्य समझते हो, जान लो वह सत्य नहीं है, और जो संत गुरु बतावे वो सत्य है। सत्तारा और कुसुम कबीला, सत्तारा और कुसुम कबीला, माया की सब झूठिया, सुंदरा और कुटुंब कबीला, माया की सब झूठी लीला, क्योंकि दिन रात करेंगे बन
सुंदर रोज मनाओ श्याम सुंदर रोज मनाओ कृष्ण नाम हमारे उनकी टेढ़ी है, नजर भी उनकी टेढ़ी है, बांसुरी भी टेढ़ी है, टेढ़ी है ना, इसीलिए और टेढ़े आदमी को देखो सुनो, आपको पता हो कोई लकड़ी हो टेढ़ी या कोई डंडा हो टेढ़ो, तो टेढ़ी चीज को यदि आप जोर से सीधी करोगे तो या तो वो टूट जाएगी या तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। तो टेढ़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए बोले प्रेम। प्रेम से धीरे धीरे टेढ़े को सीधा किया ही जाता है। इसीलिए हमारे भक्त नहीं टेढ़े प्रेम की ज्योति दिल में जलाओ, प्रेम की ज्योति दिल में जलाओ, और जब प्रेम की ज्योति दिल में जलेगी मेरे कन्हैया के नाम का उच्चारण श्री राधा राधा हमारी धड़कन में धड़केगा। प्रेम की ज्योति दिल में जलेगी, दिल में जलेगी, प्रेम की ज्योति दिल में जलेगी, को सता बहेगी, को सता बहेगी। जल दीपक प्रेम का दीपक, जल दीपक या तो कर संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी, कर संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी, कर
संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी। तू कर संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी। राधे राधे